देखो बेटा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त बना लेंगे। ये आपने वृत्त बनाया, ये आपका वृत्त है भैया। ये वृत्त बन गया। अब ये वृत्त का केंद्र है ना। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी ये O है, और एक बिंदु है Q जो केंद्र से Q की केंद्र से दूरी कितनी है भैया? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब ये स्पर्श रेखा, ये इसकी ये स्पर्श रेखा कितने की है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर की। तो हमें त्रिज्या निकालना है कि भैया ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये निकालना है। ये त्रिज्या में निकालना है इसकी। ये निकालना है। अब भैया देखो, एक पॉइंट नोट कर लेना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान रखना है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। यह 90 का कोण यहाँ बनेगा। और 90 के सामने का क्या होता है? 90 के सामने का कोण, जैसे ये 90 के सामने का हमेशा ध्यान रखना। 90 के सामने का कोण, ये 90 के सामने का कोण। तो 25 क्या है? 25 कोण। बस ये ध्यान रखना। हाँ, ये बदल सकते हैं, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये आधार और ये लंब, इनको आप कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण ही रहेगा, है कि नहीं? बड़ी भुजा बड़ी रहेगी, वो छोटी नहीं होगी, है ना। अब जैसे ये है, तो आप इसको अगर यूं कर देंगे, जैसे मान लो ये 3 की और ये 4 की है, आप इसको यूं कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, मगर कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण नहीं बदलता है ना। लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो देखो ये आपका P कर लो, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज का नाम बोलो। समकोण में पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस। सही सवाल। आप अपन गलत बोल रहे थे। हाँ, पाइथागोरस थोरस तक नहीं चलवा दो यार, चलवा दो। बच्चों थोड़ा डिफरेंट बोलते ना, तो थोड़ा क्या है, सुनने वाले को अच्छा लगता है। चलो, कर्ण का वर्ग, कर्ण बोलो तो भैया 25, है ना। तो ये आप पहले तो प्रमेय लिख दो आप। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण की जगह 25 बिठा दो, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर लंब ओ, ये R मान लो, R का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, है ना। ठीक है ना दोस्त मेरे, है ना। तो अब 25 का वर्ग कितना होता भाई साहब? 625। 625। वेरी नाइस। ये बात हुई ना शेरों वाली। ऐसा सवाल रट रखे बच्चों ने, तो रटना पड़ेंगे भाई साहब, सवाल रटने ही पड़ेंगे। और 24 का वर्ग कितना होता भाई साहब? 24 का वर्ग 600 और 576, है ना। चलो योग किधर आएगा? तुरंत का 576, है ना। अब देखो, इससे एक उधार लेंगे 15 में से 6 गए तो 9, इसने किसको दे दिया तो 1 रह गया। अब 1 तो ये से उधार लेगा तो यहाँ 1 और 1 11, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ 5 हो गए, 5 में 5 गया 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। समझ गए ना मेरी बात? ये हो गया आपका 49 का वर्गमूल होता है 7। वेरी नाइस। तो अब वर्गमूल 7 यहाँ पे
अपन इसको आगे की प्रोसेस यहाँ कर लेते हैं। नहीं, मेरे आईडी भी है। इसका होता है 7 49 वर्गमूल 7 7 50 ये जोड़ा बाहर आ गया और यहाँ से 7 नहीं, आईडी में है शानदार। तो ऐसे सवाल आएंगे जिनसे आप